अगर आपका रेलवे एग्जाम जो आप क्वालिफाई नहीं किए और अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं, और दिमाग में इस तरह से बातें चल रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप ये वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा, फिर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ आपको कोई मोटिवेट करने नहीं आया हूँ और ना ही आपको मैं कुछ ऐसा बता दूंगा जो आप 2 ही दिन में पढ़ के रिजल्ट दे दीजिएगा। लेकिन आज आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ जो अब आगे क्या करनी है। तो मेरा नाम अभिनव, मैं स्वागत करना चाहता हूं आपको रेलवे लाइव विद अभिनव पे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, रिजल्ट नहीं होने के बाद दिमाग में बहुत कुछ बातें आती हैं। जैसे मेरा भी बहुत एग्जाम, ये नहीं है कि रेलवे में मैं फर्स्ट बार बैठा और मेरा रिजल्ट हो गया। जैसे मैंने इस बार का रिजल्ट रेलवे के एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, दोनों में मेरा रिजल्ट हुआ था, तो मैंने एनटीपीसी को ज्वाइन किया। उससे पहले 2000 मतलब 16-17 से ही मेरा रिजल्ट आने चालू हो गया था। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो या दिल्ली पुलिस एसआई हो या इस तरह से जो भी है सीपीओ वाला, या फिर बिहार एसआई हो, बहुत सारा रिजल्ट मेरा आना चालू हो गया था। लेकिन किसी न किसी कारणवश से वो रिजल्ट नहीं हो पा रही थी। वो कुछ बैड लक हो या कुछ अपनी बैड लक की, कुछ नहीं होता है। हम लोग जब देखते हैं जो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, कोई बोलता है मेरिट में छट गए, तो ये कुछ ऐसा नहीं है, बैड लक नहीं है, कुछ ना कुछ अपने में कमी है जिसके कारण ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अगर मेरा आज रिजल्ट नहीं हुआ तो हम प्रॉपरली पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो नहीं, अभी हमको पढ़ना नहीं है, अभी हमको माइंड को रिलैक्स करना है, थोड़ा दिन पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। पहला ये गलती करते हैं। दूसरा गलती क्या करते हैं, रील्स में चले जाते हैं। रील्स में पढ़ाई और रील्स देखते हैं, हाँ ये तोड़ देंगे, ये फोड़ देंगे, इस टाइप का रील्स देखते हैं, लेकिन उसको अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, बस रील्स देख के छोड़ देते हैं। तीसरा गलती क्या होती है, हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, ये गलती की है, वो गलती की है, ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ये नहीं करते तो ये हो जाता, वो नहीं करते तो वो हो जाता। तो ये सब करना आप सबसे पहले छोड़ दीजिए। रिजल्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे हट के अगर अच्छा एक तैयारी किया जाए तो वो ज्यादा बेनिफिट है। तो सबसे पहले हमको ये करनी है कि हमको देखना है कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, तैयारी हम कैसे करें, और एक बैकअप पॉइंट जरूर रखिए। लोग बोलते हैं बैकअप पॉइंट वो रखता है जो कमजोर होता है, हम ये बोलते हैं बैकअप पॉइंट वो रखता है जो कमजोर नहीं होता है बल्कि जो तेज होता है। आजकल ए से काम नहीं चलता है, आजकल ए से जेड तक जाना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम सभी को पता है। कहीं भी अब 70 से 80% से कम में रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो करना क्या है अब, तो सबसे पहले तो हम लोग को अब ये करनी है कि हम लोग को ये देखनी है कि हमारा वीक पॉइंट आखिर क्या है, कहाँ हम लोग मात खाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है किसी बच्चे का मैथ कमजोर, किसी का रीजनिंग कमजोर, किसी का जीके जीएस कमजोर, सबका अलग अलग कमजोर है। किसी का इंग्लिश अच्छा है, किसी का कुछ है। अब जिसका कुछ भी अच्छा नहीं है उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए सब कुछ पढ़ना है और उसको टाइम लगेगा। लेकिन जिसका एक तैयारी हो चुकी है वो थोड़ा थोड़ा के लिए रुक रहे हैं, कोई सिविल 2 में हट रहे हैं तो कोई मेट में छट रहे हैं, तो वो अपना वीक पॉइंट को तलाशिए। मेरा वीक पॉइंट क्या है। अगर मेरा मैथ अच्छा है तो हम थोड़ा मैथ को कम टाइम देके जीके जीएस को ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अगर जीके जीएस कमजोर है तो मैथ को सिर्फ प्रैक्टिस में लाके जीके जीएस को एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो ये आप एक तरह से अपना बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम भी बहुत बहुत बातें ध्यान में रखनी होती है। जैसे कि अभी सबको पता है जो अभी जो फॉर्म आता है तो बहुत कम वैकेंसी है, तो पहले आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखिए, जो आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए एलिजिबल है, तो उस तरह से आप अपना जोन चूज कीजिए। अब पता चला हमको आंख में चश्मा लगा हुआ है और कहीं पे गुड्स गार्ड का सीट है ज्यादा और क्लर्क का सीट है कम, वहां फॉर्म डाल दिए क्योंकि वहां ज्यादा सीट है, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाली है। फॉर्म वही डालिए जिसके लिए आप प्रिपेयर हो, जिसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो, और जहां पे आपका मेडिकल भी, क्योंकि रिजल्ट आना ही आपका जॉब नहीं है, आपको जॉब के लिए मेडिकल फिट सब कुछ होनी चाहिए। तो ये काम कीजिए। उसके बाद क्या करनी है, कुछ कुछ गलती है जो नहीं करनी चाहिए। जैसे क्या, पर डे आपको एक सेट जरूर लगानी है। बोलता है कोई सर ये सिलेबस वो सिलेबस, सिलेबस कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और सेट प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। 1 घंटा में आप 100 क्वेश्चन देख के उसका डिस्कशन 1-1.5 घंटा में 2 घंटा में कर सकते हैं, और 2 घंटा में उतना क्वेश्चन आप कभी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर 100 क्वेश्चन का आप सेट मारते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे कम 300-400 क्वेश्चन मिलेगा, और 300-400 क्वेश्चन आप 1.5-2 घंटा में कभी खुद से नहीं पढ़ सकते हैं। दूसरा बात, इससे पहले जब एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली थी तो मैं एक होमवर्क सीरीज चालू किया हुआ था जो
मेरे पुराने बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि टेलीग्राम पे एक मैंने होमवर्क सीरीज चालू किया था। तो मैं सोच रहा हूं कि उसी टाइप से एक होमवर्क सीरीज मैं फिर से यूट्यूब पे चालू करूं। उसमें हम कोई आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमको पता है आप लोग को खुद उतना जो वहां पहुंचे हैं उनको नॉलेज जरूर है। बस हम ये करेंगे, जो मैथ का 10 अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको देंगे वो आपको बस सॉल्व करना है और उसका कमेंट आंसर कर देना है। इसी तरह से जीके जीएस का अच्छा अच्छा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, उससे क्या होगा, आपका जितना भी आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, सबका वो अच्छा अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो हम सोच रहे हैं इस टाइप से एक होमवर्क सीरीज चालू करें। आप लोग भी बताइएगा जरूर क्या ये सही रहेगा कि नहीं। और जिसका रिजल्ट नहीं हुआ उसका ये मतलब नहीं है भाई कि आप पढ़ने में कमजोर हो या आप नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे ज्यादा अच्छे पढ़ने में है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ, मैं आज जॉब कर रहा हूं। तो इसका ये कतई रीजन नहीं है कि हम उससे पढ़ने में बहुत तेज है, वो पढ़ने में कमजोर है। ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हाँ, कुछ होता है क्या, जो आप रेगुलरिटी मेंटेन बहुत ही जरूरी है। रेगुलर आप मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं, कभी हम आपको दिखाएंगे। जब हम दरोगा की तैयारी कर रहे थे तो मोबाइल में टाइमर जो होता है उसमें 13 घंटा 14 घंटा पर डे मेरा पढ़ाई था, टाइमर लगा के। ये नहीं कि हम किसी से बात भी करें तो टाइमर को ऑफ करके उस टाइम में पढ़ते थे, फिर टाइमर को ऑन करते थे। तो एक कंटिन्यूटी के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं 6 महीना, अगर आप उस लेवल पे हैं तो आपका रिजल्ट कोई भी नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात, अभी तो कम से कम एक बेनिफिट ये भी है कि अभी बहुत सारे वैकेंसी लगातार आ रही है। हम लोग के टाइम में रेलवे 4 साल 5 साल पे एक बार मौका मिलता था, वो भी एक डर था। अब तो कम से कम ठीक है, कम सीटें आती है, लेकिन ये तो है इसमें नहीं हुआ तो नेक्स्ट में फिर फॉर्म भरा हुआ है। तो एक मोटिवेट होने के लिए मिलता है हम लोग के पास। तो हम आप लोग को यही बोलेंगे, जो उदास होके मत बैठिए। ये नहीं कि मेरा नहीं हुआ तो हम उस लायक नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यहां भी देखा है, जो लड़का यहाँ ग्रुप डी में काम कर रहा था वो वहां पे बिहार सीजीएल सब में निकाल के चला गया, ग्रुप डी में काम करने वाले। तो किसी को ना ही हल्का समझिए ना ही कुछ, आप कर सकते हैं। आप में वो दमखम है जो आप कर सकते हैं। एक बार अपने आप पे विश्वास तो रखिए, एक बार विश्वास रख के अच्छा से पढ़ाई चालू कीजिए और पहले पता कीजिए आपका वीक पॉइंट क्या है, कहां आप और अच्छे कर सकते हैं, उस वीक पॉइंट को निकालिए। अगर आप अपने वीक पॉइंट पर काम कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट होगा। और वीक पॉइंट तभी पता चलेगी जब हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस इसीलिए हम बोलते हैं, प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अब जो शुरू कर रहा है उसको हम नहीं बोल रहे, वो भी सप्ताह में एक देगा तो कोई खराबी बात नहीं है, क्योंकि पता चलता है कि हम लोग क्या पढ़ना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए पूरा किताब ही भरा पड़ा, पढ़ना क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बहुत सारा वीडियो और बना चुका हूं, और न्यू वैकेंसी के लिए मैं सोच रहा हूं बहुत कुछ आपको वीडियो दूं, जीके जीएस के रिलेटेड भी। जीके जीएस में बहुत कंफ्यूजन होता है, उसके रिलेटेड भी बहुत सारा क्वेश्चन दूं। तो प्रीवियस ईयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करनी ही है। तो जिसका भी रिजल्ट नहीं हुआ आज वो कमेंट करके बोलिए, हाँ सर हम तैयार है और हम तैयारी करेंगे और रिजल्ट लेंगे। अपने आप को मोटिवेट थोड़ा कीजिए। आप खुद डिमोटिवेट है, रिजल्ट नहीं हुआ, हाँ रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो कैसे रिजल्ट हुआ, फिर रिजल्ट नहीं होगा। फिर एग्जाम नजदीक आएगा, 1 महीना फिर जोर से पढ़िएगा, बोलेगा रिजल्ट फिर नहीं हुआ। नहीं होगा भाई, ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। अभी रिजल्ट नहीं हुआ, अभी हमको पता है न्यू वैकेंसी एनटीपीसी की आई हुई है। मार्च अप्रैल जून मई जून तक एग्जाम, हमको लगता है अप्रैल सब में एग्जाम होगी, हो जाएगी। फिर आपके पास यहाँ से 4-5 महीना टाइम बचा हुआ है। अभी जनवरी 2026 भी आ गई, फिर आप नहीं पढ़िएगा, फिर वही बात होगा, सर रिजल्ट नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? अभी से आप पढ़िए 5-6 महीना, मेरा बात मानिए, अगर आप मेरा अपना भाई मानते हैं हमको, मेरा बात मानिए, 6 महीना यहाँ से आप रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यूटी के साथ पढ़िए। और जैसे होता है सब कुछ पढ़िए, जो कमजोर है उस पर वार कीजिए, देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता। फिर रिजल्ट नहीं होता तो हमको बताइएगा। सबका रिजल्ट होता है, बस पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं था किसी के कोई बहुत ही बचपन से मजबूत होता है, मजबूत किया जाता है। मेरा भी जितना मजबूत नहीं था, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करते करते, और जहां मैं पटना में रहता था वहां पे जो है डिस्कशन बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास भी 4-5 आदमी अगर आप है तो डिस्कशन जरूर किया, डिस्कशन बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन से बहुत ज्यादा जीके जीएस आपको अच्छा होता है। तो अगर आप ऐसे तैयारी करते हैं तो आपका 100% रिजल्ट होगा, घबराइए मत। एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, किसी का एक ही बार में नहीं हो जाता, लेकिन आपका होगा जरूर। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं और आप कीजिएगा। ये हमें विश्वास है तो आपको क्यों नहीं विश्वास है। तो अच्छे से पढ़िए, और जितना भी है वीडियो हम समय समय पे लाते रहते हैं कोई भी अपडेट के लिए। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लाइक अगर आपको लगता है अच्छा है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो मत कीजिए। शेयर करने का मन है कीजिए, नहीं मन होता है मत कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका रीजन ये है कि कोई भी अगर अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट कर दिया करेंगे, और
होमवर्क सीरीज भी चालू हो रही है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। मात्र आपका 10 से 15 मिनट होमवर्क सीरीज में लेंगे हम, और उसमें आपका अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताएंगे, जिससे क्या होगा, जो आप कॉन्सेप्ट भूल जाइएगा वो आपको रिमेंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट जरूर होगा, यही भगवान से कामना करते हैं। और जो पढ़िएगा उनका रिजल्ट जरूर होता है। जय हिंद, जय भारत।